हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ सक्सेस यूपी बोर्ड में। दोस्तों, एक बात बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि आप सबकी सपोर्ट की वजह से आज आपके यूट्यूब चैनल पथ सक्सेस यूपी बोर्ड पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई और बहन। देखिए, आप लोग इतना सपोर्ट दिए कि आज आपका पथ सक्सेस यूपी बोर्ड का जो परिवार है जीरो से शुरू हुआ था, लेकिन आज 1000 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। देखिए, पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि धातु, अधातु और उपधातु के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और अधातु के भौतिक गुण रासायनिक गुण क्या होते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकली के साथ पढ़ेंगे कि हाँ भैया धातु क्या है, अधातु क्या है। धातु अधातु तो आप लोगों को लास्ट क्लास पहले क्लास में, इससे पहले क्लास में बता दिया गया था, लेकिन कुछ टॉपिक बचा था जो कि भौतिक गुण हो और रासायनिक गुण है। यही दो टॉपिक बचा था जिसे इस वीडियो में हम लोग अच्छे ढंग से कम टाइम में अच्छे से समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट किया करिए कि हाँ भैया ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग उसे तुरंत ही आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है धातु, मेटल्स। धातु को इंग्लिश में हम लोग मेटल्स कहते हैं और इसके भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। भौतिक गुण तो लिखे हैं 5 हैं, लेकिन इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक शब्दों को अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप लोग इसी प्रकार, जिस प्रकार से 0 से लेकर 0 से लेकर 1000 तक साथ दिए हैं, वैसे आप लोग इस चैनल पर लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाइए। यहाँ पर हर एक कंटेंट अच्छे ढंग से मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी सी बहन, चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, लिखा क्या है, पहले तो जो हेडिंग है, टॉपिक है आज का हम लोगों का धातु, मेटल्स, भौतिक गुण। आज हम लोग भौतिक गुण के बारे में जानेंगे, किसके, धातु के भौतिक गुण क्या है। देखिए, एग्जाम में पूछता है कि धातु के भौतिक गुण बताइए, आप लोग बताते हैं, लेकिन भैया अच्छे ढंग से बताइए, एक बार पढ़िए, याद हो जाए, कभी भूलिएगा नहीं। यहाँ पर इस तरीके से बताया जाएगा। बस इतना पूछता है धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण में अंतर बताइए। इसमें नहीं, भौतिक, धातु और अधातु के भौतिक गुण में अंतर बताइए कि धातु में भौतिक गुण क्या होता है और अधातुओं में भौतिक गुण क्या होता है। पहले हम लोग धातु के भौतिक गुण समझेंगे कि हाँ भैया धातु के भौतिक गुण क्या है। देखिए, हमने बताया था, अगले वाले क्लास में हमने बताया था कि भैया ये जो धातु होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं ना, बताया गया था। वही यहाँ पर उसका भौतिक गुण हो गया। गुण क्या हो गया, पहला गुण है ज्यादातर कठोर होते हैं। जैसे आप लोगों को यह भी बताया गया था कि जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, आदि हो गया, ये सब जो है बहुत कठोर होते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बता दे रहे हैं, ये देखिए, ये एक छड़ है। किसकी छड़ है, लोहे की छड़। ये बहुत मजबूत है, इसे हम लोग कितना भी तोड़ने की कोशिश करें टूटेगा नहीं, पूरा दम लगा देंगे तब पर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये मजबूत है। लोहा, उदाहरण में लोहा है। सोना तो हम लोगों के पास है नहीं कि सोने से समझाया जाएगा, लेकिन ये जो आप लोहे की छड़ देख रहे हैं ये बहुत मजबूत है, इसे तोड़ेंगे जल्दी टूटेगा ये नहीं कर कि नहीं टूटेगा, लेकिन बहुत कठोर है, जल्दी नहीं टूटेगा। ये हो गया पहला टॉपिक का पहला नंबर पॉइंट। ये होगा कठोर है, धातु कठोर होता है। आप लोगों को ये पता होगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप इसे लीजिए और तोड़िए, देखते हैं कि टूटता है कि नहीं टूटेगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोगों का है चमकदार होते हैं। ये जो धातु है ये
चमकदार भी होते हैं, ये चमकते भी हैं। अब पूछो कि भैया कैसे चमकते हैं, ये भी देखिए क्या है, लोहा भी चमकता है, सोना भी, चांदी भी, आदि जितने धातु होते हैं वो चमकते भी हैं। चलिए ये भी हम जानते हैं कि कैसे चमकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर लाइट की प्रकाश इसमें पड़ रही है, दिख रहा है, अगर लाइट की जो नीचे लाइट लगी है उसकी प्रकाश इसमें पड़ रहा है तो ये चमक रहा है कि हाँ भैया, दूर से ही दिख रहा है कि हाँ वहां पर कुछ रखा है जो कि चमक रहा है। इधर भी देखिए एक छोटा सा हम लोग पिन लिए हैं, ये भी देखिए कितना चमक रहा है। देखिए चमक, दूर से ही पता चल रहा है कि हाँ भैया ये जो आप हाथ में पिन लिए हैं वो चमक रहा है। इसीलिए ये धातु है, ये भी लोहा है, कठोर है, ठोस है, ये भी नहीं टूट सकता, लेकिन इसमें चमक भी है और कठोरता भी है, मजबूती भी है। चलिए हम लोग तीसरे की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तापन और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये जो धातु होते हैं वो तापन कहा जाए, जो अगर उसको गर्म करेंगे गर्म हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं पिघल जाएगा। जैसे हम लोग कोई लकड़ी हुआ, मान लीजिए यही है मार्कर, इसमें इसको गर्म करें तो ये पिघल जाएगा, लेकिन लोहा जल्दी नहीं पिघलेगा क्योंकि कठोर भी है, कठोर चीज जल्दी पिघलता है। इसमें लगा दीजिए आग, बस ये गर्म होगा लेकिन पिघलेगा नहीं, इसका आकार बदल जाएगा, पीट पीट कर इसका आकार बदल देंगे। अभी ये भी समझाया जाएगा आप लोगों को। देखिए अब विद्युत का अच्छा चालक कैसे होता है ये भी समझाते हैं कि हाँ भैया विद्युत का अच्छा चालक कैसे होता है। चलिए एक है हम लोगों के पास टेस्टर, इससे हम लोग टेस्ट करके पता लगाएंगे कि हाँ भैया ये अच्छा चालक होता है कि नहीं। चलिए देखिए भैया, तांबा तो हमारे पास है नहीं, न तो सोना है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बस ये लोहे की छड़ है, जिससे हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये धातु है, इसमें चालक का यानी कहा जाए विद्युत धारा जो होता है अच्छा प्रवाह होता है, इसे भी अच्छे प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें एक बैटरी है, एक बल्ब, अगर देखिए इस तरह से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इस तरह धारा पहुंच रहा है कि नहीं, विद्युत पहुंच रहा है कि नहीं। देखिए अगर पहुंचेगा तो लाइट जलेगा, नहीं पहुंचेगा तो लाइट नहीं जलेगा। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि लोहा जो है वे धातु के अच्छे चालक होते हैं। आप लोगों के सामने प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये एक फिर इसका यहाँ से देखिए ये पिन है, ये पिन है, एक यहाँ पर टच किए पकड़ लिए और एक यहाँ पर देखिए है। अब ये भी पता चल गया जो लोहा होता है वो विद्युत धारा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक है, लाइट है, वो आराम से चल पा रही है, दूसरे सिरे तक पहुंच पा रही है। मान लीजिए प्लास्टिक लगा है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पर ये धातु है, यहाँ पर कोई भी नहीं रिएक्शन हो रहा है, लेकिन लोहे में टच किए तो रिएक्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि हाँ भैया नेक्स्ट क्या है, हथौड़े से पीट कर चादर या तार बना देते हैं। देखिए लिखा क्या है, हथौड़े से पीट कर चादर या तार बनाया जा सकता है। आप लोगों को पहले वीडियो में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग करके बताया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग आपको समझा सकें। देखिए ये गोला दिख रहा है, अगर इस पे हम हथौड़े की सहायता से बहुत पीटे, इसमें बहुत मारे, हथौड़ा बहुत चलाएं, तब एक समय आएगा इस प्रकार का हो जाएगा। होगा कि नहीं कमेंट में बताइए कि होगा कि नहीं। आप लोग घर पर अगर कोई भी लोहा पाए उसे हथौड़े से बहुत पीटिए, या गर्म करके पीटिए या ऐसे ही पीटिए, तो देखेंगे वो चिपटे चादर की आकार लेगा। अगर वही गर्म है, गर्म करेंगे उसे खींचेंगे तो वो तार का आकार ले लेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप लोगों को पता चल गया कि हाँ भैया ये चालक, ये जो छड़ है, लोहा है, ये विद्युत का अच्छा चालक है, इसमें विद्युत धारा अच्छे तरीके से प्रवाहित हो सकती है। चलिए और 5वां नंबर हम लोगों का है, अधिकतर ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखिए अभी हम दो चीज आपको दिखाए, क्या, एक छड़ एक पिन, दोनों लोहे है, दोनों लोहा है, ये कठोर है, क्या है, ठोस,
जिसे हम लोग ऊपर कहें, ये ज्यादातर कठोर होता है, मजबूत होता है, ये ठोस अवस्था में, न तो द्रव है न तो गैस। द्रव होता तो बिखरा हुआ होता जैसे पानी, और गैस होता आप लोग जानते हैं ये ठोस है, ठोस अवस्था में। इसकी अवस्था क्या है? ठोस है। कोई अवस्था पूछ लिया तो ठोस है। समझ में आया? इतना अगर आप लोगों को समझ में आया तो इसे नोट कर सकते हैं और इस टेस्ट की सहायता से। अब पूछेंगे भैया ये अधातु, देखिए ये मार्कर है, मान लीजिए एक प्रकार की अधातु है। हमने क्या कहा था कि अधातु में विद्युत चालक का प्रवाह नहीं होता, नहीं होता। मान लीजिए कि ये हम कोई तत्व लिए हैं जो कि अधातु है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, इसके एक कोने पर एक पिन फिट किए, दूसरे कोने पर पिन, क्या लाइट जली? नहीं। मतलब ये अधातु है। अधातु में सही कहा गया था कि जो तत्व होते हैं उसमें विद्युत का चालक यानी कहा जाए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। वही हम धातु ले ली, ये धातु है, आपको भी पता है। फिर देखिए एक सिरे पे इधर टच का है, एक सिरे पे इधर, देखिए लाइट जला। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ना समझ में आया हो इसमें से, जो ना समझ में आया हो आप बताइए, कमेंट कीजिए कि हाँ भैया ये नहीं समझ में आया, हम प्रूव करके बताएंगे। आप लोगों के लिए ये खरीदा गया है कि हाँ कुछ जानकारी प्रैक्टिकली दिया जाए। अब जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाएगा। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे अधातु नॉन मेटल्स के भौतिक गुण के बारे में। अभी हम लोगों ने धातु के भौतिक गुण के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ लिया और समझ भी लिया भैया कि हाँ क्या होता है धातु का भौतिक गुण। अब उसी प्रकार से हम लोग अधातु के भौतिक गुण जानेंगे। क्या? अधातु के भौतिक गुण जानिए बिना देर किए। बस आप लोग बोर्ड पे देखते रहिए, उसके बाद सब काम तो हम करेंगे ही। चलिए देखिए क्या लिखा है। ये जो अधातु होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं? नर्म होते हैं। नर्म जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये दस्ती है, ये कितना मुलायम है, कोई कठोर, ये देखिए ठोस है, दादिए नहीं दब रहा है ना, और ये देखिए कितना नर्म है। इसी प्रकार समझ लीजिए ये जो अधातु होते हैं वे नर्म होते हैं। देखिए अधातु कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि। आप लोगों को अगले वीडियो में बताया गया था कि धातु, अधातु और उपधातु कितने होते हैं। जो वीडियो ना देखा हो, इस वीडियो में नहीं बताएंगे हम कि हाँ भैया कितने धातु हैं कितने अधातु हैं। आप लोगों को यही कमी होता, पिछले वीडियो देखते नहीं। आप लोग पिछले वीडियो में देखिए कि धातु कितने होते हैं, अधातु कितने होते हैं और उपधातु कितने होते हैं। बहुत शानदार तरीके से बताया गया है भैया। आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद उस वीडियो पे जाइए और ये भी जानिए कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। साथ ही साथ उसका ये भी जानिए कि धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं, उपधातु कितने हैं। चलिए बिना देर किए अब हम लोग, पहला तो हो गया, दूसरा तापन और विद्युत के खराब चालक होते हैं। क्या? ये जो अधातु होते हैं ये खराब चालक होते हैं। किसका? विद्युत का और तापन का। देखिए मान लीजिए ये मेरा अधातु है, इसे गर्म किए, ये जल गया, खत्म, सह नहीं पाया तापमान को। और जैसे मान लीजिए आप लोग तो जानते हैं कि चारों तरफ हवा है, वायु है, या ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन में क्या विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे मान लीजिए ये दोनों पिन दिख रहा है, इसके बीच में हवा है जिसे हम लोग कहते हैं वायु है। देखिए अगर लोहा होता है या सोना होता है, कोई भी चीज होता तब इसमें का लाइट बढ़ने लगता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अधातु है। इसीलिए मान लीजिए अभी हमने बताया था कि ये अधातु है, इसमें कहीं पर भी टच कराएं कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, लाइट
जल ही नहीं रहा है, अधातु है ना। अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, बहुत खराब चालक है। लेकिन एक चीज है, इसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ कार्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो धातु का भी गुण इसमें होता है। जैसे कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल आप लोग देखते हैं, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट डाला रहता है। अभी हम दिखा दें, देखिए ये पेंसिल है, इसके अंदर ग्रेफाइट है। ये जो ग्रेफाइट है ये तो अधातु है, लेकिन इसमें धातु वाले गुण है। क्या? इसमें धारा अच्छे तरीके से प्रवाहित हो जाती है। आप लोग कहिए कि भैया समझाइए कैसे। चलिए फिर से अपना हम लोग टेस्टर उठाते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो ग्रेफाइट इसके अंदर है, क्या ये धातु का गुण है इसमें, ग्रेफाइट में? हाँ, देखिए हम इसे दो नोक बना लिए, एक नोक इस तरह, एक नोक इस तरह, क्योंकि ग्रेफाइट है, पेंसिल को तो चीर कर ग्रेफाइट बाहर नहीं निकालेंगे। चलिए एक नोक पर इधर टच किए, पकड़ लिए इसको। देखिए दूसरे नोक पर टच कर रहे हैं, लाइट जल रही है, देखिए अच्छे, देखिए लाइट जल रही है ना। तब आप लोग कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ या तत्व ऐसे भी होते हैं जो अधातु होते हुए भी उनके अंदर धातु का गुण पाया जाता है। जैसे ग्रेफाइट आप लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए इसमें कोई लोहा नहीं है, पेंसिल है। हाँ, ये दोनों जो है ये लोहे के बने हैं। इसके अंदर बैटरी है जिसके कारण ये लाइट जलता है, बस यही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए, टाइम ज्यादा हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और तीसरा नंबर कह रहा है आसानी से टूट जाते हैं। क्या? आसानी से टूट जाते हैं। कोई मान लीजिए अधातु है, आसानी से टूट जाएगा। कार्बन तो आप लोग जानते हैं गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन ये भी गैस है। कोई अधातु रहेगा उसे हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, टूट जाता है। चलिए तीसरा जानते हैं, कोई चमक नहीं होती इसमें, कोई भी चमक नहीं होती। मान लीजिए आप कहीं हीरा ले लीजिए या तो हीरा, सोना, और अधातु में कोयला ले लीजिए, बहुत चीज है उसमें चमक नहीं होती। आप लोगों को पता है चमक नहीं होती। किसमें चमक नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों? अधातु में चमक नहीं होती। और पांचवा लिखा है ज्यादातर गैस ठोस के रूप में पाया जाता है। गैस के रूप में देखिए ऑक्सीजन जो है हम लोग गैस के रूप में है, नाइट्रोजन भी गैस है, कार्बन भी एक प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। देखिए लेकिन कुछ ठोस होते हैं, जैसे ये ग्रेफाइट जो इसके अंदर है ये कुछ ठोस है ना। चलिए अब ये तो हम लोग जान चुके, अब इसका थोड़ा रासायनिक गुण जानते हैं। किसका किसका? धातु का रासायनिक गुण और अधातु का रासायनिक गुण जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अपने नोट्स कॉपी में नोट करते चलिए। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का कैसा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद बस एक चैप्टर और बचेगा जो कि चौथा चैप्टर है। हम लोग उसे भी एग्जाम आने से पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाएगा। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए जिस प्रकार हम लोग धातु अधातु के भौतिक गुण के बारे में जाने हैं, उसी प्रकार धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों बस तीन ही जानेंगे, इससे ही एग्जाम में पूछेगा। चलिए पहला लिखा है ऑक्सीजन से अभिक्रिया धातु ऑक्साइड। देखिए जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे धातु ऑक्साइड में, तब जैसे 2Mg प्लस O 2MgO कहा जाए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनेगा जानते हैं? सफेद राख बनती है। जब इन्हें आपस में, इन दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे, किसका? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आपस में,
क्रिया कराएंगे तब सफेद राख बनता है। पहला कंप्लीट। समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और ना समझ में आया हो तब पर भी कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ नहीं समझ में आया। दूसरा लिखा है अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे किसका, हाइड्रोजन गैस और लवण का। चलिए अम्ल हमारा होगा HCl, क्रिया कराएं किसका, जिंक क्लोराइड और H2O का क्रिया कराएं। ये सब रासायनिक रासायनिक गुण है। जल के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराना रासायनिक गुण में आता है। देखिए H2O जल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब इसी प्रकार हमारा अधातु है। अधातु में क्या लिखा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं किसका, अम्लीय ऑक्साइड का। सी से कार्बन तो जानते हैं आप लोग अधातु है, और ऑक्सीजन भी अधातु है। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब जो रिएक्शन हो रहा है वो लोग रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक गुण है किसका, धातु का अधातु का। दूसरा है धातुओं के साथ लवण। जब धातु के साथ लवण का अभिक्रिया करेंगे तब क्या बनेगा, अब धातु हो गया हमारा HCl और Na क्या, सोडियम। क्या बन गया, लवण बना। लवण किसे कहते हैं, नमक, NaCl। नमक का सूत्र है, आप लोगों के नमक वाले चैप्टर 2 में अच्छे ढंग से NaCl के बारे में अच्छे ढंग से बताया गया था। चलिए तीसरा है पानी के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं होती किसका, ये जो धातु है अधातु है इसके पानी के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। चलिए दोस्तों आज हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज टाइम भी बहुत हो गया है। चलिए आज क्लास यहीं पर क्या करते हैं, द एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास की लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों हम अगले क्लास में मिलेंगे तो एक नया टॉपिक को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।